सरकार तो चाहे अब सरकार कोई रियलिटी तो बताती है नहीं, रियल चीज़ बताएगी, वही तो कहेगी कि हाँ हमारे तो ये हमारे हमारे जो मोदी जी तो गुजरात से हैं ना, मोदी जी तो गुजरात को सपोर्ट करेंगे ना। मतलब आपकी सैलरी बढ़ी, आपका इनकम बढ़ा। कुछ नहीं बढ़ा भैया, जो पहले था उससे भी कम हो गया। यही है कि नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें जब रेट बढ़ता है तो ओवरऑल एक सिटीजन के ऊपर बर्डन पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। लगातार जो है सरकार के महंगाई को लेकर जनता जो है परेशान है, क्योंकि उसके जेब पर उसका असर पड़ रहा है। और जो आज जो हमारा टॉपिक है वो नींबू के ऊपर है। नींबू का दाम जो है 250 से 300 रुपये पर किलो हो गया है। तो अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे जो नींबू पानी का स्टॉल है, यहाँ पे भाई साहब नींबू पानी पी रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं, अभी जो आपने ये नींबू पानी लिया वो कितने रुपए का लिया? ये 30 रुपीज़ का ग्लास है। पहले भी आपने कभी पिया होगा इससे पहले? पिया है बहुत बार। क्या था उसका रेट? तब 20 रुपीज़ चल रहा था। 20 रुपीज़ हाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नींबू का दाम बढ़ते ही 10 रुपये गिलास पे, पर गिलास पे 10 रुपये एक्स्ट्रा जनता को देना पड़ रहा है। तो ये अब एक बात बताइए कि नींबू का जो है दाम बढ़ने को लेकर जो सरकार ने एक वो किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? यही है कि नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें जब रेट बढ़ता है तो ओवरऑल एक सिटीजन के ऊपर बर्डन पड़ता है। हमारे साथ 4 दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त तो पीछे हट गया है कैमरे में आने से, और ये नींबू पानी पी रहा है। मतलब कि इन चारों दोस्त ने डबल पे किया है, मतलब 40 रुपये एक्स्ट्रा पे किया है कंपैरिजन अगर 7 दिन पहले देखा जाए तो एक बात बताओ कि नींबू पानी जो है कितने का लिए हो? नींबू पानी 30 रुपए का गिलास लिए हैं। 30 रुपये का? हाँ जी। अच्छा, देखिए ये 30 रुपये का गिलास लिया है, कैसा महसूस हो रहा है ज़्यादा पे करके? ये महसूस तो देखिए गर्मी में पीना ही पड़ेगा, दाम 10 हो 20 हो 30 हो, बट अगर इसका दाम कम हो तो हम ज़्यादा फ़ायदा होगा, गरीबों के लिए बढ़िया है। अरे ये है ना कि अब दाम बढ़ रहे हैं तो बढ़ती दाम के साथ हमें भी चलना पड़ेगा। और भाई आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो नींबू पानी है हमारे लिए बहुत एसेंशियल नीड है। क्यों? क्योंकि अब कुछ ही टाइम में गर्मी बढ़ने वाली है और ये हमारे लिए बहुत राहतमंद है। लेकिन अगर जो हमारी चीज़, नीड वाली चीज़ अगर महंगी होगी तो हम क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार को ये चीज़ रोकनी चाहिए मतलब, और आप उनको भी ये देखना चाहिए कि आप नींबू ज़रूरत की चीज़ों को थोड़ा सा काबू करें। हाँ, सबसे पहले तो अच्छा बना है नींबू, बहुत बहुत टेस्ट तो बहुत। ऐसा भी तो डबल लगा। पैसा भी डबल लगा है, बस वो बात है। अगर रेगुलर मतलब जैसे पहले प्राइस चलते अगर वैसे चलता तो थोड़ा सही रहता। स्टूडेंट लोग हैं हम लोग, अभी तो हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो नींबू पानी एसेंशियल होता है कि भाई कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं तो एक थोड़ी एनर्जी मिलती है। गर्मी में ज़रूरी भी है नींबू पानी, आपको समय समय पर गर्मी से राहत और सुरक्षा भी देती है, कवच है ये। हाँ सही बात, वो चाहिए होता है नींबू पानी। बट अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो फिर वही है, हमारी इनकम तो उतनी है बट प्राइसेस बढ़ रही है तो इससे फिर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा कि भाई नींबू पानी हम लोग कम पीना करेंगे महंगाई की वजह से। तो बस यही है, थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में, स्टूडेंट लोगों का सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा हिसाब से करें। मोदी से ये बोलना चाहूँगा, कितनी चीज़ों को प्राइवेटाइज करोगे आप? हैं, सब्जियों को प्राइवेटाइज कर दोगे? हैं, अभी आप धीरे धीरे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हो। हैं, अरे कम से कम ये तो देखो कि जो नींबू आप 10 से 15 रुपए में मिल रहा है और ये नींबू पानी इतने में मिल रहा है, आप उसको हम डबल ट्रिपल उसमें दे रहे हैं। तो हम जो है कहाँ जाएंगे फिर? हैं, हम कहाँ जाएंगे? कॉफ़ी पियेंगे, कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे हम? हैं, नींबू पानी जो हमारे गर्मी के लिए बचाती है हमें गर्मी से, हैं, हम क्या करेंगे फिर? तो मैं तो बस यही कहूँगा मोदी जी को कि प्लीज़ मोदी जी, हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें। मोदी जी इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात में नुकसान हुआ है, गुजरात महाराष्ट्र में। ये आप जो है हमें समझ में आ रहा है कि आप गुजरात से नुकसान क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं। ये जो है मतलब वो चक्रवात तूफान आया था, उस वजह से फसलें खराब हुई, इस वजह से नींबू का शॉर्टेज हो गया है देश में, इस वजह से दाम बढ़ गया है। ये तो सरकार का कहना है। ये तो सरकार तो चाहे अब सरकार कोई रियलिटी तो बताती है नहीं, रियल चीज़ बताएगी, वही तो कहेगी कि हाँ हमारे तो ये हमारे जो मोदी जी तो गुजरात से हैं ना, मोदी जी तो गुजरात को सपोर्ट करेंगे ना। मतलब देखिए ये नींबू का साइज देखिए, और ये कच्चा भी है, और इस नींबू को इन्होंने 15 से 20 रुपए में एक नींबू खरीदा है। और बताइए अगर 20 रुपए का एक नींबू खरीदा है इन्होंने तो बेचेगा कितने का? अब बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि जो नींबू का दाम जो बढ़ा है वो तौके तूफान चक्रवात आया था जो कि गुजरात और महाराष्ट्र है
पूरे देश में नींबू सप्लाई सबसे ज़्यादा वहाँ से होती है और वहाँ पे चक्रवात की वजह से फसल में वहाँ पे वो हुआ है, बर्बाद हुआ है, इस वजह से नींबू के दाम बढ़े हैं। ये जो काउंटर है गर्मियों में राहत का काम करती है। यहाँ पे नींबू पानी भी देते हैं भाई साहब, और इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो नींबू ख़रीदा है आज कितने रुपए किलो ख़रीदा है। भाई साहब एक बात बताइए कि नींबू जो आपने ख़रीदा है इस बार मार्केट से कितने रुपए किलो? 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। और इसका दाम जो है अलग कितने दिनों में बढ़ा है? अभी एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले आप कितने का खरीद रहे थे? 80 या 100 रुपये किलो। 80 या 100 रुपये किलो। अभी एकदम मतलब से कि एक सप्ते में इसका जो रेट है तिगुना हो गया है। जी जी। अच्छा एक बात और बताइए कि जो यहाँ पे लोग पानी पीने आते हैं नींबू पानी, तो पैसे देने में वो हिचकिचाते हैं, जो आप उसका रेट भी आप जाहिर सी बात है बढ़ाएंगे? नहीं हिचकिचाते हैं, पीते भी नहीं है, बहुत कम पीते हैं लोग पानी, महंगाई बढ़ के। देखिए अब गर्मी आ गई है तो डिमांड बढ़ती है तो सब पैसा बढ़ता ही है, लेकिन नींबू अब गर्मियों के अंदर एक ऐसी नेसेसिटी हो गई है कि बिना नींबू, जैसा नींबू पानी चाहिए पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब गर्मियों में आपको गर्मी भगाने के लिए कुछ तो चाहिए, अब सिर्फ पानी से काम नहीं चलता। अब आप नॉर्मल एग्जांपल ले लो, आप दिन में और सिर्फ पानी से कैसे चले? नींबू का दाम जो है देश में आसमान छू रहा है, 300 रुपये पर केजी बिक रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे भैया जी, सारा कुछ ही जो है इतना महंगा बिक रहा है, कंट्रोल तो है नहीं किसी भी। आपकी सैलरी बढ़ी, आपका इनकम बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा भैया, जो पहले था उससे भी कम हो गया। अभी तो सोचना पड़ेगा कि नींबू पीना है कि नहीं पीना। देखिए सर को सोचना पड़ रहा है नींबू पानी पीना या नहीं पीना है। आप तजुर्बेकार हैं, ऐसा कब हुआ है ऐसा जो कि नींबू जो है एक 20 रुपए का एक नींबू बिक रहा है? हमारे टाइम में हम भी यहीं दिल्ली में पैदा हुए हैं, हमने तो आज तक नहीं देखा कि इतना महंगा जो है नींबू जो है बिक रहा है बाजार, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, करप्शन इज देयर। तो इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या दिखता नहीं है? सरकार तो मिली हुई है साथ में, बिजनेसमैनों के साथ में मिली हुई है भैया। अच्छा, मतलब सरकार भी मिली हुई है, बिजनेसमैनों के साथ मिली हुई है। अगर नहीं मिलेगी तो उसके बिना कैसे हो जाएगा ये? अगर एक आदमी रोड पे घूम रहा है और वो इतनी महंगी चीज़ खरीद रहा है, सरकार को दिख नहीं रहा? बिल्कुल दिख रहा है, तो दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, तो दैट मीन दे आर स्लीपिंग। उनका भी हाथ उनके साथ में ही है, समझे कि नहीं? तो मतलब हर जगह से जनता ही परेशान है, जनता का जेब जो है ढीली होती जा रही है, हर चीज़ का दाम जो है आसमान छू रहा है। आसमान छू रहा। आप लोगों की शक्ल देखिए कैसे, कितनी टेंशन में हर आदमी है, डिप्रेशन का ज़्यादा मामला भी आ रहा है। तो इसलिए जो है ये कुछ नहीं होना यहाँ, ये ऐसे ही रहेगा जब तक ये सरकार है, ये ऐसे ही चलेगा। मतलब सरकार भी चेंज करने का समय आ चुका है। बिल्कुल। ये तो लोग, आई डोंट नो कि लोगों के पास टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि अपनी रोटी में उलझे हुए हैं। वो किसके पास टाइम है कि स्ट्राइक और इधर उधर जाने का? अपना पेट पालने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये है भाई साहब, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों का कहना है सरकार ने ये बिजनेसमैन के साथ मिलकर ये सारे महंगाइयों पर को आसमान पे पहुंचाया है, और नींबू का दाम भी 300 रुपये पर किलो बिक रहा है, और मजबूरी है लोगों का कि गर्मी में नींबू पानी पीना भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द न्यूज़ 15। धन्यवाद।